नमस्ते फ्रेंड्स, द सीक्रेट एटिक में आपका स्वागत है। मैं हूं जिगी और आज हम खोलेंगे हिस्ट्री की एक नई फाइल। आज हम चलेंगे टाइम ट्रैवल पर क्योंकि आज की स्टोरी में कुछ गड़बड़ है। रेडी? लेट्स गो। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वहां जहां ऑक्सीजन कम और ठंड बहुत ज्यादा है। इमेजिन करो, सफेद बर्फ से ढके हुए हिमालयाज, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। 5 पांडवा ब्रदर्स और द्रौपदी एक बहुत मुश्किल रास्ते पर चल रहे हैं। उनका टारगेट माउंट मेरू, द एंट्रेंस टू हेवन। पर रास्ता इतना टफ है कि एक एक करके सब गिर जाते हैं। अंत में सिर्फ बड़े भाई युधिष्ठिर बचते हैं और उनके साथ हैं एक स्ट्रे डॉग जो पूरे रास्ते उनका पीछा नहीं छोड़ता। तभी आसमान से एक चमचमाती हुई चैरियट उतरती है। वहां का विलन, एक्चुअली विलन नहीं, किंग ऑफ गॉड्स इंद्र खड़े हैं। इंद्र के पास पावर है और अथॉरिटी भी, पर वो बहुत कोल्ड हैं। वो युधिष्ठिर से कहते हैं, चलो युधिष्ठिर, तुमने टेस्ट पास कर लिया, इस चैरियट में बैठो और हेवन चलो। लेकिन एक कंडीशन है। इंद्र कहते हैं, ये कुत्ता अनक्लीन है, हेवन में डॉग्स के लिए कोई जगह नहीं है, इसे यहीं अकेला छोड़ दो और मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर वहां अकेले खड़े हैं। उनके भाई जा चुके हैं, उनकी वाइफ जा चुकी है, सिर्फ वो लॉयल डॉग उनकी आंखों में देख रहा है। और जानते हो युधिष्ठिर ने क्या कहा? उन्होंने इंद्रदेव के रथ में बैठने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरा दोस्त साथ नहीं आएगा तो मुझे आपका स्वर्ग भी नहीं चाहिए। वेट, रुको रुको, ये क्या हुआ? मतलब इंद्रदेव खुद लेने आए हैं, इटर्नल हैप्पीनेस मिल रही है, सब मिल रहा है, और युधिष्ठिर सिर्फ एक स्ट्रे डॉग के लिए मना कर देंगे? That makes no sense. Why would anyone choose a dog over heaven? अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा, मुझे सीधा उन्हें कॉल करना ही पड़ेगा, द मैन हिमसेल्फ। राजा युधिष्ठिर, सर, नो डिसरिस्पेक्ट, पर व्हाट वर यू थिंकिंग? आपको हेवन मिल रहा था, वो सिर्फ एक रैंडम डॉग था, उसे वहां छोड़ देते तो क्या बिगड़ जाता? इट सीम्स, आई डोंट नो, थोड़ा जिद्दी डिसीजन था। जिगी, मेरे दोस्त, नोबिलिटी यानी असली शान इससे नहीं आती कि आप कितने बड़े किंग हैं। असली शान इससे आती है कि आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं जो आपसे कमजोर हैं या आप पर डिपेंडेंट हैं। इंद्र मुझे ग्लोरी ऑफर कर रहे थे, पर मैंने कंपैशन को चुना। पर सर, लॉजिक तो इंद्र का सही था ना, डॉग को हेवन ले जाना अलाउड नहीं था। जिगी, एक मॉडर्न एग्जाम्पल सोचो। मान लो तुम्हारे स्कूल में एक कूल टेबल है, सबसे पॉपुलर किड्स वहां बैठते हैं और तुम हमेशा से वहां बैठना चाहते थे। आज उनका लीडर तुम्हें इनवाइट करता है, जिगी हमारे साथ आओ, पर वो एक कंडीशन रखता है। तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो थोड़ा वियर्ड है, उसे अकेला छोड़कर आओ, हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। अब तुम क्या करोगे? वो टेबल तुम्हारी हेवन है और तुम्हारा फ्रेंड वो डॉग है जिसने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। ओह, वाओ। अगर मैं उसे छोड़कर गया तो मैं कूल तो बन जाऊंगा, पर मैं अंदर से कितना बुरा फील करूंगा। I'll be a traitor. एग्जैक्टली, लॉयल्टी अनकंडीशनल होती है जिगी। अगर मैं उस बेजुबान जानवर को वहां अकेला छोड़ देता तो मैं हेवन डिजर्व ही नहीं करता। ट्रू इमोशनल इंटेलिजेंस वही है जब हम इंटेग्रिटी के लिए बड़ी से बड़ी चीज को ठुकरा सकें। बूम! समझ गया। वो डॉग एक्चुअली एक टेस्ट था, राइट? हाँ, वो डॉग कोई और नहीं, धर्म, राइचियसनेस थे। जब मैंने चैरियट मना कर दी, तब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और कहा कि तुमने सबसे बड़ा टेस्ट पास कर लिया है। कंपैशन ही सबसे बड़ा धर्म है। ओह, तो फ्रेंड्स, हमने सीखा कि कंपैशन ओवर ग्लोरी। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि ट्रू नोबिलिटी इस बात से तय होती है कि आप उन लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं जो आपसे कमजोर हैं या आप पर डिपेंडेंट हैं। युधिष्ठिर सर ने दूसरों के लिए प्रॉपर कंसर्न दिखाया, जिससे साबित होता है कि एथिकल कॉन्डक्ट में नॉन क्रूअल्टी शामिल है। लेकिन जाने से पहले जिगी का सवाल। इमेजिन करो कि तुम एक वीडियो गेम टूर्नामेंट खेल रहे हो और तुम बस जीतने ही वाले हो, पर तभी तुम्हारा छोटा भाई या कोई नया प्लेयर ग्लिच में फंस जाता है। अगर तुम उसे बचाने गए तो तुम ट्रॉफी हार जाओगे।
क्या तुम ट्रॉफी लोगे या अपने टीममेट को बचाओगे? सोचो और नीचे कमेंट्स में बताओ। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक स्टे क्यूरियस।